हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजवान और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में कि हैकर्स कैसे बना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने बड़ी मूवीज़ के अंदर या बड़े सीरियल्स के अंदर देखा होगा हैकर्स को, तब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हैकर कैसे बना जाता है या हैकिंग क्या होती है, हैकिंग कैसे सीखा जाता है। तो हैकिंग से आप पैसा ही नहीं, काफ़ी अच्छा खासा पैसे के साथ साथ आप काफ़ी अच्छी नॉलेज भी पाते हैं। और हैकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शॉर्ट टर्म ही नहीं लॉन्ग टर्म तक काम आता है। आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलती है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिलता है हैकिंग करने से आपको। बट हैकिंग एक लीगल प्रोसेस होता है। अगर आप हैकर बनना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारे कोर्स करने पड़ते हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है हैकर बनना, या काफ़ी सारे लोग हैकर बनने के लिए हार्डवर्क भी करते हैं, हैकर बनना चाहते हैं। पर हैकर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है या कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हैकिंग करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, सैलरी क्या मिलती है आपको हैकर बनने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बस बात कर लेते हैं हैकर क्या कौन होते हैं, हैकर क्या होते हैं। तो हैकर्स के अंदर एथिकल हैकर आते हैं जो कि लीगल तरीके से किसी कंपनी या डिपार्टमेंट के लिए सिक्योरिटी की फॉर्म में काम करते हैं। और एथिकल हैकर जो होते हैं वो किसी भी सिस्टम को हैक करने से पहले परमिशन लेते हैं और वो लीगल होता है। एथिकल हैकिंग जो है वो लीगल है, क्योंकि जब भी एथिकल हैकर किसी सिस्टम को हैक करते हैं तो वो पहले परमिशन लेते हैं और कुछ रूल्स को उन्हें फॉलो करना होता है जो कि ज़रूरी होता है। और एथिकल हैकर जो होते हैं वो लीगल तरीके से कुछ भी जो भी हैकिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं वो लीगल तरीके से ही करते हैं। तो वो जब भी काम करते हैं तो सिक्योरिटी को लेकर काम करते हैं, कोई गलत काम या कोई बुरे काम करने के लिए वो हैक नहीं करते किसी भी चीज़ को। और एथिकल हैकिंग जो होती है वो सिक्योर जो भी सिस्टम की सिक्योरिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कौन कौन से बग्स हैं वेबसाइट्स के अंदर, या कोई भी जो भी सिस्टम की या कंपनी की सिक्योरिटी होती है उसमें कौन कौन से बग्स हैं, उनको कैसे फिक्स करना है उन्हें पता होता है, उन्हें सारी नॉलेज होती है। तो उनकी सिक्योरिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और काफ़ी सारे वो काम कर लेते हैं ताकि डेटा लीक ना हो या कोई हम पे हैक ना कर पाए या हमारे से कोई गलत काम ना कर पाए हमारी वेबसाइट्स को लेके, कंपनीज़ को लेके, या जो डेटा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको वो लीक ना कर पाए। तो इन सभी चीज़ों का काम होता है एथिकल हैकर्स का। वो इन चीज़ों को बचाते हैं और काफ़ी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और किसी भी कंपनी या डिपार्टमेंट हो तो उनके लिए सिक्योरिटी के फॉर्म में भी काम करते हैं। तो ये एथिकल हैकर होता है। तो बस बात कर लेते हैं एथिकल हैकर का क्या काम होता है, एथिकल हैकर क्या काम करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है या वेबसाइट होती है, उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है उनको फाइंड आउट करना, उनको सॉल्व करना होता है, उनको रिपोर्ट करना होता है और नेटवर्क की एक्टिविटी को मॉनिटर करना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है तो उसको सॉल्व करना होता है। और नेटवर्क और सिस्टम को कुछ समय के बाद स्कैन करना पड़ता है ताकि जो नेटवर्क है वो एरर फ्री रहे। तो इन सभी से रिलेटेड वो काम करते हैं एथिकल हैकर। तो गाइस बात कर लेते हैं हैकर्स के कितने टाइप्स होते हैं। हैकर्स को मैं आपको बता दूं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर पर आता है वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो गुड हैकर्स होते हैं, और ये जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं ये बुरे काम होने से रोकते हैं। जो जो बुरे हैकर्स होते हैं उनको पकड़ते हैं और बुरे मतलब हैकिंग होती है, बुरी तरीके से जो हैकिंग करी जाती है किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम की या कोई कंपनी या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उनको रोकते हैं। वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं इन्हीं को एथिकल हैकर कहा जाता है। और सेकंड नंबर पर आता है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स नाइदर गुड नॉर बैड, ये अच्छे और बुरे दोनों में से नहीं होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों की क्वालिटी रखते हैं, और इंटरनेट हैकिंग की दुनिया में इनको मिस्चीवियस और नोटोरियस हैकर्स भी कहा जाता है, जो वो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है ब्लैक हैट हैकर्स। ये बैड हैकर्स होते हैं। जैसे कि हम वाइट हैट हैकर्स को हीरो समझते हैं, ऐसे ब्लैक हैट हैकर्स को विलेन समझा जाता है। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम नहीं करते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं और गलत इलीगल तरीके से वो हैकिंग करते हैं और अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। जैसे कि किसी की बैंक अकाउंट खाली करना हो गया, किसी की आईडीज़ को जो होता है हैक करना हो गया, किसी सिस्टम की कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को हैक करना हो गया। तो ये सारे गलत काम करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। तो वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, बैड हैकर्स। तो ये तीन तरीके के हैकर्स होते हैं, और आप समझ गए होंगे कि जो जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स होते हैं और ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, क्या क्या करते हैं और कैसे होते हैं। तो कैसे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है एथिकल हैकर बनने के लिए। अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, और नेटवर्क सिक्योरिटी के एडवांस डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है। और जॉब पोस्टिंग के लिए अलग अलग डिग्री ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है आपके पास। और जो एथिकल हैकर होते हैं, अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सीखना होता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको भी आपको सीखना होता है। और बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, अगर आप वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे वो सर्टिफिकेट्स मांगती हैं
तो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए आपको ईसी काउंसिल एक वेबसाइट है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस पर एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है ईसी काउंसिल वेबसाइट पे आपको। एथिकल हैकर बनने के बाद अब एथिकल हैकर के लिए जो जैसे कि डिग्रीज़ होती हैं, बैचलर डिग्री हो गई है, मैं आपको बताई हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री है, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी बैचलर डिग्री है, नेटवर्क सिक्योरिटी एडवांस डिप्लोमा है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनको सीखने के बाद आप इसी काउंसिल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, एग्जाम देकर और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अब आप किसी भी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए और काफ़ी अच्छी जॉब ले सकते हैं आप। तो बस बात कर लेते हैं, एथिकल हैकर बनने के लिए आपको वो सॉफ्टवेयर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और एथिकल हैकर जब आप बन जाते हैं तो उनकी ज़रूरत भी पड़ती है, उनको चलाना भी, यूज़ करना आना चाहिए आपको। जैसे कि वायरशार्क होता है, मेटास्प्लॉइट होता है, नेसस होता है, सोशल इंजीनियर टूल किट होता है और मार्टेक होता है। तो ये टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की एथिकल हैकिंग के अंदर। तो बस बात कर लेते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं एथिकल हैकिंग सीखने के लिए। जो एथिकल हैकर्स का कोर्स होता है वो करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर आता है इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग, और सेकंड नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और थर्ड नंबर पर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और फोर्थ नंबर पर आता है तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। तो कैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है एथिकल हैकिंग करने के लिए, ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इन इंस्टीट्यूट से आप एथिकल हैकिंग का कोर्स करके एथिकल हैकर बन सकते हैं। तो अलग अलग इन इंस्टीट्यूट की अलग अलग फीस होती है, कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप जाके एथिकल हैकिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो एथिकल हैकर का जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन 3 महीने से 2 साल तक की होती है, या 3 साल तक की होती है ड्यूरेशन एथिकल हैकर कोर्स की। सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा डिग्री कोर्स अलग अलग होते हैं, तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी कोर्स होता है। तो मतलब 2 से 3 साल की ड्यूरेशन आप मान सकते हैं इसकी। तो मैं आपको बता दूं कोर्स फी क्या होती है। 1 लाख से 2 लाख तक पर ईयर की फ़ीस होती है एथिकल हैकर कोर्स की। तो 1 लाख से 2 लाख पर ईयर आपको पे करना होता है, और जितने भी साल का आप कोर्स करते हैं उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कितनी फ़ीस बैठ सकती है इसकी। मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करने जाते हैं एज ए एथिकल हैकर, तो उसकी जो सैलरी होती है वो आपको 20,000 से 40,000 तक पर मंथ आराम से मिल सकती है। अगर आप अच्छे खासा एथिकल हैकर बन जाते हैं और प्रोजेक्ट्स पर काम करके कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी जो 20,000 से 40,000 ले सकते हैं बड़े आराम से किसी भी कंपनी के अंदर। तो गाइज आपका अगर आपका सपना है एथिकल हैकर बनना, तो आपके लिए आपको काफ़ी सारी मतलब ये कुछ बैचलर डिग्रीज जो मैंने आपको बताई थी और डिप्लोमा कोर्स आपको करने होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखनी होगी आपको। तो ये सारे काम करके आप एथिकल हैकर बन सकते हैं, और एथिकल हैकर्स बनने के लिए आपको काफ़ी हार्डवर्क करना होता है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। कोडिंग लैंग्वेजेस पे आपको पूरा फोकस करना होता है, क्योंकि मेन कोडिंग लैंग्वेजेस का होता है किसी भी जो भी बग्स को फिक्स करना होता है, या जो भी मतलब हैकिंग से रिलेटेड होती है उसमें कोडिंग का बहुत मेन रोल होता है, और हैकिंग के लिए कोडिंग्स का बहुत मेन होता है, कोडिंग्स बहुत काम आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी, और एथिकल हैकर आप इन तरीक़ों को इन सारे फॉलो करके, इन सारे जो भी मैंने तरीके बताए हैं, तो इन सभी तरीकों को फॉलो करके आप एथिकल हैकर बन सकते हैं, अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।